आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी पारंपरिक कथा की परतों को खोलने जा रहे हैं। अच्छा। ये आस्था, वंश और एक दिव्य आशीर्वाद की कहानी है। हमारे पास अमावस्या व्रत कथा से जुड़े कुछ स्रोत हैं जो एक ब्राह्मण दंपत्ति की कहानी बताते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ी है ये। जिनके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी, मतलब उन्हें अंदर से खोखला कर रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो चलिए इस कहानी के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक और शायद मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और परतों को खोलना कहना यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर से देखने पर ये एक सीधी सादी कहानी लगती है। बिल्कुल। प्रार्थना की और फल मिल गया। हाँ। पर असल में ये कहानी श्रद्धा, कर्मकांड और हमारे पूर्वजों से हमारे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ कहती है। अच्छा। हम इस पर बात करेंगे कि कैसे एक खास व्रत सिर्फ एक परिवार की इच्छा पूरी नहीं करता, बल्कि मानसिक शांति और जीवन की रुकावटों को दूर करने का एक नक्शा बन जाता है। चलिए, तो फिर कहानी के केंद्र से ही शुरू करते हैं। हाँ। एक प्राचीन शहर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। सोर्सेस के मुताबिक वे बहुत धर्मपरायण थे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत मानते थे। उनके पास धन, दौलत, मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा खालीपन था। क्योंकि वे निसंतान थे। हाँ, वे निसंतान थे। सालों से वे पूजा पाठ, दान पुण्य सब कर रहे थे, पर उनकी ये मुराद पूरी नहीं हो रही थी। ये सिर्फ एक इच्छा की बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय में इसका सामाजिक दबाव भी बहुत रहा होगा। बहुत ज्यादा। हमें आज के नजरिए से इसे नहीं देखना चाहिए। उस दौर में संतान, खासकर पुत्र, सिर्फ वंश चलाने के लिए जरूरी नहीं था। अच्छा। यह एक धार्मिक कर्तव्य भी माना जाता था। एक धारणा थी पितृ ऋण की। पितृ ऋण? हाँ, यानी पूर्वजों का ऋण, जिसे एक पुत्र ही पिंडदान जैसे कर्मकांड करके चुका सकता था। अच्छा, तो ये एक जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। संतान न होना सिर्फ एक भावनात्मक दुख नहीं था, बल्कि एक तरह का अधूरापन था। एक धार्मिक जिम्मेदारी पूरी न कर पाने का बोझ था। मतलब उनका दुख सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था। नहीं, ये एक सामाजिक और आध्यात्मिक संकट भी था। मतलब वे हर तरह से अमीर होकर भी खुद को सबसे गरीब महसूस कर रहे होंगे शायद। हाँ। और इसी गहरी निराशा के बीच कहानी में एक क्लासिक मोड़ आता है। एक साधु का आगमन। हाँ, एक साधु का आगमन। स्रोत में इस मुलाकात के बारे में क्या खास बताया गया? क्या ये बस एक इत्तेफाक था? नहीं, कहानी इसे एक दैवीय योजना की तरह ही प्रस्तुत करती है। अच्छा। साधु का आना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की ओर से भेजा गया एक संकेत है। जब ब्राह्मण दंपत्ति उन्हें आदर के साथ घर लाकर अपनी सारी पीड़ा सुनाते हैं, तो साधु वो उनकी पीड़ा को समझते हैं। और यही वो उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं जो थोड़ा अलग है। वो कहते हैं, अगर आप श्रद्धा और नियम से अमावस्या का व्रत करें तो भगवान विष्णु और पितृदेव दोनों प्रसन्न होंगे। और इससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। यहाँ एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। क्या? साधु ने सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करने को नहीं कहा, उन्होंने पितृदेव यानी पूर्वजों को भी इसमें शामिल कर लिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आमतौर पर जब हम कुछ मांगते हैं तो सीधे भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पूर्वजों को बीच में क्यों लाया गया? इसका क्या महत्व है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही इस कथा का असली सार है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी परंपरा में व्यक्ति अकेला नहीं है। हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं। एकदम सही। हम अपनी जड़ों से, अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। अमावस्या का दिन मतलब न्यू मून डे ज्योतिष और अध्यात्म में एक खास समय माना जाता है। अच्छा। ये एक ऐसा समय है जब माना जाता है कि पितरों की ऊर्जा पृथ्वी के सबसे करीब होती है। तो साधु का ये कहला कि विष्णु और पितृदेव दोनों को प्रसन्न करो, दरअसल एक बहुत गहरे आध्यात्मिक संतुलन की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि सिर्फ भविष्य यानी संतान की चिंता मत करो, अपने अतीत का भी सम्मान करो। अपने पूर्वजों का? हाँ, जब आप अपने अतीत को सम्मान देते हैं तभी आपका वर्तमान और भविष्य संतुलित होता है। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी। नहीं, ये अपने जीवन को अतीत और भविष्य के साथ जोड़ने का एक तरीका था। सही कहा। तो फिर दंपत्ति ने इस सलाह को कैसे अपनाया? स्रोत उनके व्रत के नियमों के बारे में क्या बताते हैं? उन्होंने इसे पूरी तरह से अपनाया, पूरी निष्ठा के साथ। स्रोत में उनके नियमों का काफी विस्तार से वर्णन है, जो दिखाता है कि ये कोई आसान काम नहीं था।
वे हर अमावस्या को सुबह जल्दी नहाकर साफ कपड़े पहनते और पूरे घर की सफाई करते। ये बाहरी और भीतरी दोनों तरह की शुद्धि का प्रतीक है। हाँ, फिर वे संकल्प लेते थे। संकल्प, इसका क्या मतलब है? क्या ये बस एक वादा करने जैसा है? ये वादा करने से कहीं ज्यादा है। संकल्प एक तरह की कॉन्शियस इंटेंशन है, सचेत इरादा। हाँ, जब आप संकल्प लेते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप इस दिन अपनी ऊर्जा को एक खास मकसद के लिए समर्पित कर रहे हैं। ये आपके मन को भटकने से रोकता है और आपकी चेतना को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है। बिल्कुल, ये व्रत का मनोवैज्ञानिक आधार तैयार करता है। इसके बाद वे दिन भर सिर्फ फलाहार करते थे और अपना ज्यादातर समय भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान में बिताते थे। और शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर प्रार्थना करते। लेकिन ये सब तो व्यक्तिगत साधना हुई, इसमें पितरों और समाज के लिए क्या था? बिल्कुल सही पॉइंट है। और कहानी बताती है कि उनका व्रत सिर्फ खुद तक सीमित नहीं था। अच्छा। वे पितरों के लिए जल, तिल और कुश से तर्पण करते थे, जो पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने की एक पारंपरिक विधि है। और इसके साथ साथ, जो शायद सबसे जरूरी है, वे गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करते थे। अच्छा, तो दान भी इसका एक हिस्सा था? बहुत जरूरी हिस्सा। अब अगर आप इन सभी हिस्सों को एक साथ देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है। ये सिर्फ उपवास नहीं है, इसमें कई परतें हैं। सही कहा, इसमें आत्म अनुशासन है, जिसे हम संयम कह सकते हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति है। पूर्वजों का स्मरण यानी पितृतर्पण है। और समाज के प्रति करुणा यानी दान। एकदम सही। कई बार हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता सिर्फ भगवान और भक्त के बीच का एक निजी मामला है, लेकिन यह कहानी उस सोच को चुनौती देती है। ये कहती है कि आपका आध्यात्मिक जीवन तब तक अधूरा है जब तक आप अपने अतीत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य से एक साथ नहीं जुड़ते। बिल्कुल, ये व्रत एक तरह से जीवन जीने का एक 360 डिग्री मॉडल है। ये तो वाकई एक गहरी बात है। तो इस समग्र अभ्यास का उनके जीवन पर क्या असर हुआ? क्या उन्हें तुरंत फल मिल गया? नहीं, तुरंत नहीं, और यही इस कहानी की एक और खूबसूरती है। अच्छा। स्रोत कहता है कि धीरे धीरे उनके जीवन में एक बदलाव आने लगा। उन्हें मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। मतलब फल मिलने से पहले ही प्रक्रिया ने उन्हें अंदर से बदलना शुरू कर दिया था। हाँ, उनका दुख, उनकी बेचैनी कम होने लगी थी। वे अपनी परिस्थितियों को एक नई शांति के साथ स्वीकार करना सीख रहे थे। और फिर उनकी इस आस्था को एक तरह की पुष्टि भी मिलती है ना? बिल्कुल। कहानी में एक सपने का जिक्र है। हाँ, एक रात भगवान विष्णु उन्हें सपने में दर्शन देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। सपने में भगवान आकर कहते हैं, तुम्हारी श्रद्धा और संयम से मैं प्रसन्न हूँ। जल्दी तुम्हारे जीवन में सुख का आगमन होगा। ये सपना एक तरह का आश्वासन था। हाँ, एक आश्वासन कि तुम सही रास्ते पर हो, लगे रहो। ये उनके विश्वास को और भी मजबूत कर देता है, जो किसी भी लंबे आध्यात्मिक अभ्यास के लिए बहुत जरूरी होता है। और भगवान का आश्वासन सच साबित होता है। बिल्कुल। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती होती हैं और समय आने पर एक पुत्र को जन्म देती हैं। लेकिन कहानी जिस तरह से उस पुत्र का वर्णन करती है वो भी खास है। हाँ, उसे सिर्फ पुत्र नहीं कहा गया है। नहीं, स्रोत उसे तेजस्वी, विद्वान, संस्कारी और दीर्घायु कहता है। यह दिखाता है कि उन्हें सिर्फ संतान ही नहीं मिली, बल्कि एक आदर्श संतान का आशीर्वाद मिला। हाँ, ये एक तरह से ये बताता है कि उनके भक्ति और अनुशासन की गहराई का फल भी उतना ही गहरा था। उन्हें वो मिला जो उन्होंने मांगा था, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि मनोकामना पूरी होने के बाद वे व्रत करना छोड़ नहीं देते। अच्छा, वे जारी रखते हैं? हाँ, उसे और भी श्रद्धा से जारी रखते हैं। और कहानी का असर सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं रहता, जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। ये एक परिवार की निजी कहानी से शुरू होकर पूरे नगर की एक परंपरा बन जाती है, जो इसे एक व्यक्तिगत कहानी से एक सामाजिक उपदेश में बदल देता है। स्रोत इस फैलाव के बारे में क्या कहता है? ये बदलाव कैसे आया होगा? स्रोत बताता है कि उस ब्राह्मण के घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रही और उनका बेटा भी बहुत यशस्वी हुआ। उनकी कहानी से प्रेरित होकर नगर के दूसरे लोग भी अमावस्या का व्रत रखने लगे। पर क्यों? क्या ये सिर्फ नकल थी? शायद नहीं, इसके पीछे गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। जैसे कि? पहला तो है सोशल प्रूफ का सिद्धांत। जब लोग देखते हैं कि किसी को एक रास्ते पर चलकर सफलता मिली है, तो वे भी उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये तो होता है। उन्होंने न केवल ये देखा कि ब्राह्मण को पुत्र मिला,
बल्कि उन्होंने ये भी महसूस किया होगा कि उस परिवार में एक अलग तरह की शांति और सकारात्मकता आ गई है। और दूसरी बात, पितृदोष या पूर्वजों से जुड़ी समस्याएं किसी एक परिवार की नहीं होती। सही बात है, ये एक सामूहिक चिंता का विषय था। हाँ, तो जब लोगों ने देखा कि इस व्रत से पितृ शांत होते हैं, तो ये उनके लिए भी एक समाधान बन गया। बिल्कुल। ये एक व्यक्ति के दुख का हल नहीं था, ये पूरे समुदाय की एक आध्यात्मिक जरूरत का जवाब था। मतलब ये एक तरह से वायरल हो गया उस जमाने के हिसाब से। एकदम सही। एक घर से शुरू हुई प्रथा पूरे समुदाय की भलाई का जरिया बन गई। बिल्कुल। और यहीं ये कथा अपने सबसे बड़े संदेश पर पहुंचती है। स्रोत साफ साफ कहता है कि अमावस्या व्रत का महत्व सिर्फ संतान पाने तक ही नहीं है, ये उससे भी बड़ा है। हाँ, ये पितरों की शांति, जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने और मानसिक शुद्धि का भी एक शक्तिशाली माध्यम है। कथा के अंत में शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अमावस्या के दिन व्रत, दान और पितृ तर्पण करने से भगवान विष्णु और पितृदेव दोनों खुश होते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। बिल्कुल। ये एक व्यक्तिगत समस्या के समाधान से शुरू होकर एक सामुदायिक कल्याण के सूत्र पर खत्म होती है। तो आज हमने इस ब्राह्मण दंपत्ति की पूरी यात्रा को देखा, उनके गहरे दुख से लेकर एक साधु के मार्गदर्शन तक, फिर उनकी अटूट आस्था और अनुशासन, और अंत में उनकी इच्छा का पूरा होना। हाँ, ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और सही नियमों का पालन जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर भी जीत हासिल करने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था की शक्ति और एक संतुलित जीवन जीने की कला का एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा अपने पीछे एक बहुत ही विचार करने वाला सवाल छोड़ जाती है ना? क्या सवाल ये है कि असली शक्ति किस चीज में है? क्या शक्ति उस कर्मकांड या रिचुअल में ही निहित है, मतलब मंत्र पढ़ने, उपवास रखने या दान देने की क्रिया में? या फिर कर्मकांड बस एक जरिया है, एक टूल है जो हमारे अंदर श्रद्धा, अनुशासन, धैर्य और निस्वार्थता जैसे गुणों को जगाता है और मजबूत करता है। और असली बदलाव वही गुण लाते हैं। हाँ, क्या असली बदलाव वो गुण लाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है, मतलब जिस पर हर कोई अपने अपने नजरिए से सोच सकता है।